आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। It is a mechanism that allow you to create a hierarchy of classes that share a set of properties and methods by driving a class from another class. इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर इसका बेसिक कंसेप्ट हमें देखा जाए तो ये कोई चीज़ रिसीव करना है, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मनी हो सकती है, टाइटल हो सकते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स से जो है वो चाइल्ड में जाता है, या फिर किसी सुपर क्लास से आपकी ड्राइव क्लास में कोई भी प्रॉपर्टी आती है। इसमें क्या है, इनहेरिटेंस इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू ड्राइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ फ्राम एन अदर क्लास। होती हैं पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास जो होती है उसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। इसी तरह चाइल्ड क्लास जो है उसको हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सुपर क्लास से ली जाती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पेरेंट्स से, जिस तरह पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ चिल्ड्रन में आती हैं, इसी तरह से इस कंसेप्ट में भी आपने पेरेंट क्लास या सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ लेनी है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें, इनहेरिटेंस यूज़ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसमें ये है कि ये रियल वर्ल्ड कंसेप्ट पर वर्क करता है, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप पर वर्क करता है। ये प्रोवाइड करता है कोड की रीयूजेबिलिटी को, मतलब अगर हमने एक दफ़ा एक सेम कोड को यूज़ कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा फीचर्स को मज़ीद ऐड कर सकते हैं क्लास को मॉडिफाइड किए बगैर। ये हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। इट इज़ ट्रांजिटिव इन नेचर, विच मीन्स डैट इफ़ क्लास बी इनहेरिट फ्राम एन अदर क्लास ए, then all the subclasses of B would automatically inherit from a class A। यहाँ पर हमने एक क्लास ली है जिसका नेम हमने टीचर रखा है, और इसमें इसका जो नेम है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है इनिट के नेम से, क्योंकि पाइथन में हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं इनिट के नेम से। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम वहीं पर वेरिएबल जो है पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी पैरामीटर्स पास करवाए हैं इन सब को हमने वेरिएबल्स के नेम से डिफ़ाइन भी करना है। सेल्फ जो है इसके कंसेप्ट को भी भूल जाएं, बस आपने हर उसमें जो भी मेथड डिफ़ाइन करवाएंगे उसमें आपने सेल्फ लाजमी लिखना होता है। बाकी जो है सेल्फ डॉट कोई भी वेरिएबल नेम लिखें, जैसे कि एज है तो ठीक है, इसके आगे आपने एज को डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद आपने सैलरी को भी इसी तरह से डिफ़ाइन करना है, सेल्फ डॉट सैलरी के नेम से, ये कोई भी नेम से आप वेरिएबल लिखकर उसके आगे आपने जो पैरामीटर में पास करवाया है सैलरी, वही आपने यहाँ पर लिखना है। अब हम एक और मेथड डिफ के नेम से यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये सारी जो डिटेल है हमने कंस्ट्रक्टर में जो दी है वो सारी डिटेल हम यहाँ पर जो है प्रिंट करवाएंगे। सब डिटेल को हम अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि नेम, एज और सैलरी वगैरह है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हम इन सब को एक ही लाइन में किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रिंट लाइन के अंदर हम इन तीनों को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले F लगाना है, उसके बाद डबल कोट, और डबल कोट में आपने जो भी सेंटेंस लिखना है वो लिखने के बाद आपने करली बेसिस में सबसे पहले आपने नेम प्रिंट करवाना है, तो आपने करली बेसिस के अंदर सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने फिर अगर एज के बारे में कोई सेंटेंस लिखना है तो एज लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट एज लिखेंगे। बड़ी आपकी आउटपुट होगी उसको आपने इसी तरह एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं एफ़ के ज़रिए। जितनी मर्ज़ी आपकी बड़ी स्ट्रिंग होगी, जितनी मर्ज़ी आपकी लाइंस होंगी प्रिंट होने वाली, तो आप एफ़ के ज़रिए उनको प्रिंट कर सकते हैं। बैकस्लैश और एन इसलिए लगाया है ताकि ये जितने भी हमारे फीचर्स हैं ये अलग अलग लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो जाएं। इसके बाद हम जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हम एक कोई भी वेरिएबल लेंगे, कोई भी हम यहाँ नेम लिखेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के सामने हमने क्लास का जो नेम टीचर लिया है वो हम उससे कॉल करेंगे, ताकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो डिस्प्ले हो जाए हमारी आउटपुट में। जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे, नेम है, एज, सैलरी वगैरह, इनको हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ असाइन करनी है, क्योंकि टीचर ये हमारे क्लास का वेरिएबल है, तो इसीलिए हमने ये ऑब्जेक्ट A1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्लास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉल करेगा। उसके बाद AI डॉट शो डिटेल्स में जितनी भी डिटेल है उसको प्रिंट करवाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ दिस इज़ द नेम ऑफ अ टीचर इज़ फातिमा, एज 25, सैलरी इसकी शो हो चुकी है। तो हमने ये 3 पैरामीटर्स लिए थे, नेम, एज और सैलरी। तो इस तरह से क्या है, सैलरी हमारी शो हो गई है। अब हमने इसकी स्पेस, अगर हम इसको ज़्यादा स्पेस करते हैं या अगर हमने चाह रहे हैं कि एक, तो \n को रिमूव कर दें। इससे ये सारी डिटेल जो है एक ही लाइन में शो हो रही है। ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था। अब हम चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास का कंसेप्ट आपको बताएंगे। क्लास टीचर जो है ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब हम इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो क्लास टीचर 2 के नेम से एक चाइल्ड क्लास बनाई है। उसमें हमने जो है डिफ फंक्शन यूज़ किया है और उसके अगेंस्ट हमने जो नेम दिया है शो एबिलिटीज़। जो भी एबिलिटीज़ हैं आप कोई भी नेम ले सकते हैं इसमें। उसके बाद सेल्फ हमने पैरामीटर पास करवाया है और उस पैरामीटर के अगेंस्ट हमने प्रिंट, जो भी आप एबिलिटीज़ प्रिंट करवाना चाहें वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने पेरेंट क्लास को भी कॉल किया है। देखिए चाइल्ड क्लास टीचर 2 के अंदर ब्रैकेट में जो हमने टीचर लिखा है वो पेरेंट क्लास को हमने कॉल किया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाना है। जिस तरह हमने पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था इसी तरह से हमने चाइल्ड क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि हम चाइल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक्सेस कर सकें। और इस तरह से यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ही कॉल किया है, जैसा कि नेम, एज और सैलरी वगैरह जो हमने ऊपर पेरेंट क्लास में कोड यूज़ किया था, हमने उसी को चाइल्ड क्लास में अपनी नेम के साथ प्रिंट आउट करवाया है। तो देखिए इसकी अब हम आउटपुट देखते हैं नेम, एज और सैलरी की, कि हमारे पास चाइल्ड क्लास की जो सैलरी, इसमें C1 डॉट शो डिटेल से हमने एक्सेस करना है पेरेंट क्लास की जो क्लास टीचर है उसकी डिटेल्स को हमने एक्सेस करना है। और C1 डॉट शो एबिलिटी से हमने चाइल्ड क्लास में जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस की हैं उनको हमने शो करना है। तो देखिए आउटपुट में आपको ये नज़र आ रहा है कि पहले जो एज 25 थी, दूसरी की एज जो है वो 27 है और सैलरी भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। हम ऐड करेंगे इनिट फंक्शन को चाइल्ड क्लास में। We want to add the init function to the child class. The init function is actually automatically every time the class is being used to create a new object. When you add the init function, the child class will no longer inherit the parent's init function. इनिट फंक्शन यूज़ करके चाइल्ड क्लास में हम दो और पैरामीटर पास करवाएंगे, ग्रेड और एक्सपीरियंस। इसके बाद हम सुपर मेथड यूज़ करेंगे जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी उनको यहीं पर इन्वोक कर देगा। उसके बाद जो मज़ीद दो हमने पैरामीटर पास कराए हैं, ग्रेड और एक्सपीरियंस, उसको ये न्यू प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करवाई हैं, ग्रेड एंड एक्सपीरियंस चाइल्ड क्लास में। और बाकी जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने यहीं पर सुपर मेथड के ज़रिए इन्वोक कर दिया है। हमें अलग से प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफ़ाइन नहीं करना पड़ा और उसके लिए कोड को यूज़ नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट हमने जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी उसी को हमने चाइल्ड क्लास में यूज़ किया है। और इसी तरह से मज़ीद हमने दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको पैरामीटर पास करवाए हैं और उनको हमने डिफ़ाइन किया है। ऑब्जेक्ट में हम इनकी ग्रेड और एक्सपीरियंस की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे।